असल में ऐसा साथ में पता लगाते हैं। देखने में आता है कि हम चीज़ों को बाँट करके देखते हैं। हमारा यह चित्त चीज़ों को हमेशा 2 खंडों में बाँट करके देख पाने में ही समर्थ है। संकल्प, तो संकल्प पे उसको काम करना है, समर्पण तो समर्पण पर काम करना है। उसे यह कभी नहीं समझ में आता कि संकल्प और समर्पण एक ही चीज़ के 2 सिक्के हैं। आखिर आप समर्पण करने जा रहे हैं, तो समर्पण करने का आपने संकल्प तो लिया ही है ना? और अगर आप संकल्प करने जा रहे हैं, तो संकल्प के प्रति समर्पण तो है ना? कि संकल्प से निस जो परिणाम आएगा, वह समीचीन होगा, वह उपयुक्त होगा, तो संकल्प के प्रति आपकी निष्ठा तो बलवान है ना, कि संकल्प से होता है। तो संकल्प के प्रति आपका समर्पण और समर्पण का संकल्प, ये दोनों है एक ही घटना, लेकिन हमारा चित्त बाँट करके देखता है। जब बाँट करके देखता है, तो उसको यह अपने को बनाए रखने में, आपको अपने को बचाए रखने में, अपने को घोषित रखने में सहूलियत हो जाती है, कि मैं तो समर्पित हूँ, मैं समर्पित हूँ। क्योंकि उसने बाँट करके अलग कर दिया संकल्प को और समर्पण को अलग कर दिया, कि मेरा कोई संकल्प नहीं, मैं तो समर्पित हूँ। या मैं किसी के सामने समर्पित नहीं होता हूँ, मैं तो संकल्पवान हूँ। लेकिन अब उसी बाँट करके जो संकल्प की प्रक्रिया है, उस संकल्प की प्रक्रिया में संकल्पवान हो गया। जो समर्पण की प्रक्रिया है, उसमें समर्पण करने वाला हो गया। तो वाला को बचाए रखने के लिए संकल्प और समर्पण को 2 भागों में बाँट देता है हमारा चित्त। लेकिन अगर बटा नहीं है, तो संकल्प ही समर्पण है और समर्पण ही संकल्प। क्या मैं यह बात साफ कर पाया? जब आप असंभव प्रश्न उठाते हैं, जब आप यह सवाल उठाते हैं, अच्छी तरीके से जब आपने अहम रसायन को समझा है कि अहम रसायन से जीवन में कभी भी फूल नहीं खिलते, जीवन में कभी भी नैसर्गिक खिलावट स्थान नहीं पाती, और आप यह समझ करके, अपनी सीमा समझ करके राम रसायन के लिए असंभव प्रश्न की कीमिया को अवसर दे रहे हैं। कलाल असंभव प्रश्न का वह आपका सिर मांग रहा है कि वह जीना क्या है? क्या कोई वास्तव में ऐसा जीना है जो मेरी भूमिका से मुक्त है? इसमें जैसे ही प्रश्न पूरा होता है, यानी प्रश्न शाब्दिक रूप से पूरा होकर के अपने आशय को पीछे छोड़ता है। जो प्रश्न का मूल आशय है कि क्या कोई जीना ऐसा है जो मेरी भूमिका से मुक्त है? अब इस प्रश्न को उठाने के लिए पूरा जो आपने जीवन में किया है, उन सब को देख करके एक बिंदु पर आकर के आप खड़े हुए हैं, जहां से अब पीछे लौटने का कोई उपाय नहीं रह गया है। यानी अहम रसायन के माध्यम से जीवन को परखने का कोई उपाय नहीं रह गया है। तो संकल्प एकदम निचोड़ करके प्रगाढ़ आया है असंभव प्रश्न के लिए। पीछे कुछ भी शेष नहीं, कोई विकल्प अवशेष नहीं रहा जो मैं तय कर दूंगा। मैं अपने संबंध को पावन कर लूंगा, मैं अपने संबंध को प्रेम पूर्ण कर लूंगा, ऐसा अब कोई भी ख्याल तक नहीं। मैं अपने जीवन को कहीं पवित्र कर ले जाऊंगा, ऐसा दूर दूर तक अब कोई ख्याल नहीं। तो पीछे पूरा देख करके एक ऑर्गेनिक संकल्प बन करके असंभव प्रश्न के निकट आ गया। संकल्प पूरा और समर्पण पूरा है। यानी इसका मतलब यह नहीं कि वहां पहुंचने के बाद असंभव प्रश्न के, कि अब असंभव प्रश्न के माध्यम से मैं उसका पता लगाने जा रहा हूं जो मेरे पार है। समझे आप बात? यानी अब मैं राम रसायन का पता लगाने जा रहा हूं। जब मैं राम रसायन का पता लगाने के लिए बच जा रहा हूं, तो फिर समर्पण पूरा नहीं हुआ। समझे आप बात? अगर मैं संकल्पकर्ता के रूप में वहां पर विद्यमान हूं, तो सारी चीजें जांच करने के बाद इधर की छोड़ करके आगे बढ़ने के लिए
प्रतीक्षक के रूप में, प्रतीक्षा करने वाले के रूप में वहां पर मौजूद रहूंगा कि एक दिन मुझे असंभव प्रश्न उठाने का उत्तर आएगा। यानी जो ये मैं प्रश्न उठा रहा हूं कि वह जीना क्या है जो मेरी भूमिका से मुक्त है, उसका मुझे उत्तर आएगा। यह अभी उसी संकल्प की पूरी संरचना में एक संकल्पवान के रूप में असंभव प्रश्न उठाया जा रहा है। यानी संकल्पवान के रूप में संकल्प जो है वह पूरा नहीं हो सका, टूट गया। संकल्प का पूरा ढंग जरा दरार आ गई, खंडित हो गई, आहुति पूरी नहीं हुई वहां पर। यह ऐसा नहीं है। समर्पण को यानी मैं पूरी तरीके से अपने को समझा हूं, समझ करके अहम रसायन की पूरी आहुति देने के लिए उद्यत हूं। आहुति दे दी, आहुति दे दी, और मैं प्रतीक्षक के रूप में वहां नहीं हूं, उस प्रतीक्षक की भी आहुति दे दी गई, तो यह समर्पण पूरा हो गया। यानी संकल्प और समर्पण एक साथ वहां पर प्रस्तुत पाए गए। अन्यथा अधूरा संकल्प यानी प्रतीक्षक के रूप में बचे रहना मेरा, वह मुझको बचाए रख जाएगा। वह मुझको तो बचा ही रख जाएगा, राम रसायन को अवसर देने में बाधा हो जाएगा।